सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग साध्वीन गुरु भक्तिन उर्मिला माता जी के आवास में सत्संग कर रहे हैं और स्मरणीय श्री उर्मिला माता जी अब हो गई है। उन्हीं के आवास में हम लोग उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग कर रहा हूँ। मैं यहाँ के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। विशेष रूप से वो माता जी को जिनके नाम से ये सत्संग हो रहा है, उनका पुण्य प्रताप है जो यहाँ सत्संग हो रहा है, उनकी श्रद्धा भक्ति के कारण हुआ है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और इस आवास के अधिपति जो उनके हैं सुधीर बाबू, उनके सभी भाई हैं, उनके सभी परिवार को प्रणाम करता हूँ। माता जी होती तो बड़े खुश होती, लेकिन फिर भी उनकी खुशियाँ अवश्य इस इर्द गिर्द में घूमती होगी कि नहीं नहीं हमारे नाम से कम कर रहे ना, मर भले गए हैं लेकिन हमारी स्मृति इस घर में जरूर बनी हुई है। तो उस स्मृति के कारण वो खुश होती होंगी। तो उन खुशी अप्रसन्न रहने वाली जो हमारी माता जी थी उर्मिला माता जी, उन्हें बहुत प्रणाम। आप जो आए सुनने के लिए आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद है। आज का यह सत्संग हमारे पूज्य उर्मिला माता जी के ही नाम से हो रहा है और मैं उनको देखा भी हूँ, है ना। बड़े अच्छी थी माता जी, उनके परिवार के लोग भी बड़े अच्छे हैं। उनके परिवार देखिए, बेटी लोग बैठी हैं, ये लोग भी सब सत्संगी हैं। तो उन्हीं के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हमको इन्होंने निमंत्रण दिया और मैं कटिहार से चल के यहाँ आया और फिर मैं अभी यहाँ से कटिहार ही जाऊँगा क्योंकि अपराह्न का सत्संग है। तो आप लोग के बीच मैं आया। देखिए, आत्मा का ना नाश होता है, न इसमें कोई परिवर्तन होता है, केवल शरीर बदल जाता है वस्त्र की भांति। और एक दार्शनिक की युक्ति है, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। इसका भाव है कि आप यह न समझें कि शरीर के अंत जीवन का अंत हो। शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर की मौत आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वह एक नए जीवन की शुरुआत है।
और वह नया जीवन निर्भर करता है, सुनिएगा ध्यान से, उस नए जीवन का जो भी कुछ अच्छा बुरा होना है आपका, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कैसे कर्म किए। अगर आपके कर्म सही हुए हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, सदग्रंथ और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर आपने अपने जीवन को जिया है तो आप निश्चित स्वर्ग और सदगति के अधिकारी हैं। और अगर आपके जीवन, जैसे संत महात्मा कहते हैं और सदग्रंथ कहता है, ऐसा नहीं करते, जिसमें सत्संग, ध्यान, सदाचार, खान पान की पवित्रता नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया के कोई ताकत, कोई उपाय, कोई व्यवस्था आपको नरक और नीच योनि में जाने से बचा नहीं सकता। कुछ भी कर लो। तो स्वर्गीय माता जी की जो जीवन की दिशा थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही दिशा थी जैसा सदग्रंथों में कहा गया है, संतों ने कहा है, सत्संग ध्यानमय जीवन था। ऐसे दिव्य जीवन को जी करके अपने शरीर की आयु पूरी करके वो इस दुनिया से गई। कबीर साहब कहे, साधु मुँह क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बापुरे जो हाटो हाट बिकाए। कबीर साहब कहते हैं, जो सत्पुरुष की तरह, सज्जन की तरह धार्मिक जीवन जिया है, उसके मरने पर क्या अफसोस करना, क्योंकि वो तो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी करके, जीवन को सार्थक सदुपयोग करके गई है। तो रोना तो उसके लिए चाहिए जो मनुष्य शरीर पा करके अपने जीवन को गलत राह पर, गलत उपायों में, गलत तरीके से जिया है, अधर्म के मार्ग से जिया है। ऐसे लोगों के मरने पर ना जरूर रोना चाहिए। पापी लोग, जहाँ से वो मोक्ष पा सकता था, वहाँ से, जहाँ से वो ईश्वर को पा करके सो जाने ही जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिस शरीर से वो ईश्वर बन सकता था, उसी शरीर को पा करके केवल संत महात्माओं के ज्ञान का अनादर किया, उनका अनादर किया, 84 लाख कीट पतंग की जोनी में लेके चला गया। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, जीवंत जीवन यस्यः मित्र बंधानि बांधव। कहा ऐसा जीवन होना चाहिए जिस जीवन में सगे संबंधियों की भी सेवा हुई हो, अपनों की भी सेवा हुई हो, अब परलोक का भी यह जीवती सजीवती, मतलब परिवार की सेवा, सगे संबंधियों की सेवा करते हुए, और जो अपने परलोक को भी संवार लिया, पाई ने जी परलोक संवारा, परलोक का भी, मोक्ष के मार्ग को जिन्होंने पकड़ लिया, साधन के मार्ग पर चल रहा है, और ईश्वर की भक्ति और सेवा जिसके जीवन में रहा है, तो उनके लिए क्या रोना। वेद व्यास जी कहते हैं, जिसने परलोक संवारते हुए और सब परिवार समाज की सेवा करते हुए इस संसार को त्याग दी है, समझ जाइए उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए संसार में भी कीर्ति होती है और परलोक में भी उसका उत्तम बनता, बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंततः मोक्ष मिलता है। तो ये ध्यान भजन का संस्कार जो है मुक्ति का संस्कार है, मोक्ष में ले जाने वाला संस्कार है। तो हम लोग ऐसे ही पूज्य उर्मिला माता जी, एक आत्मा जो इस शरीर को त्याग कर इस संसार को त्याग दी है, इसके श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरी गुरु महाराज से उनकी आत्मा की शांति और गुरु महाराज अपनी शरणागति में माता जी को रखें, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इस परिवार को उनकी अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम महसूस करते हैं, और इन लोगों के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है
किस दुख के घड़ी में ये लोग शांति पूर्वक इसको सहें और फिर आप लोग के जीवन में किलकारियां गूंजे। परिजन धन सारा सुत बित दारा कोई ना आवे काम। ये कौन काम आते हैं? ये धन, ये महल, ये अटारी, ये तो छोड़ना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं इस संसार में कोई शाश्वत नहीं है। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न त्वम नाहम नायम लोकस तदपि कृमणते क्रियतम शोकः। शंकराचार्य जी कहते हैं अरे हम और तुम क्या, ब्रह्मा भी मस कहीं करही बिरंची प्रभु। अरे ब्रह्मा भी स्थिर नहीं है, विष्णु भी स्थिर नहीं है, कोई स्थिर पद नहीं है, इंद्र भी स्थिर नहीं है। ये 7 समुद्र जो देखते हैं वो भी स्थिर नहीं है। ये बड़े बड़े जो हिमालय देखते हैं पहाड़, वो भी स्थिर नहीं है। ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह भी प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वे प्रभु की मौज से। ये भी एक दिन प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। जेरा जाएंगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी। चांदो जय है, सूरजो जय है, जय है हवा और पानी। जेरा जाएंगे हम जानी। कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए वेद और रोगी। रोगी मरता है कि नहीं? वेद भी मरता है, जो दूसरे का इलाज करता है वो भी एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। यहाँ कौन है? यहाँ तो मुर्दों का गांव है। ये मुर्दे का गांव है। एक महात्मा जी का किसी ने कम्बल चुरा लिया, वो गांव से जाके शमशान में बैठ गया। लोगों ने पूछा क्या बात है महाराज, शमशान में धरना क्यों दे दिए हो? कहा हमारी कम्बल कुटिया से किसी ने चुरा लिए। तो कहा कुटिया से कम्बल चोरी हुई तो जाके धरना गांव में दीजिए ना, चोर तो गांव में होगा, शमशान में धरना क्यों दिए हो? कहा अरे चोर गांव में होगा। अरे चोर गांव में हो, मकान में हो कि दुकान में हो, कहीं भी हो, लेकिन शमशान से तो नहीं बच सकता है। बोलिए श्री। यहां तो आएगा, उस दिन पकड़ लेंगे। बताओ कम्बल कहाँ है? यहां से कौन बचेगा? तो इसीलिए हमारा धरना यहां शमशान में। तो कहां जाओगे? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म लिए हो, मरना तय हो गया, बाकी और सब अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। परीक्षा दियो, पास होगे कि नहीं अब राम जाने, नौकरी होगी कि नहीं राम जाने। बच्चा जन्म लिया, व्यापारी बनेगा, किसान बनेगा, टीचर बनेगा कि पुलिस में जाएगा कि अपराधी बनेगा, ठेकेदार बनेगा, क्या बनेगा, राजनीति में जाएगा, कहाँ करियर होगा उसका। ये सब अनिश्चित बात है, सब में संदेह है, अनिश्चित है। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित ये शरीर से आपको जाना होगा। क्योंकि कहे प्राण सुन काया बौरी, मोर तोड़ संग ना होई। आ तुम संग मीत बहुत हम लिन्हा किन्हा, आ साथ न लिन्हा कोई। प्राण जब चलता है ना, जीव जब निकलता है तो शरीर को कहता है कि सुनो, छोड़ के जा रहे हैं, कहता बेवफाई कर रहे हो मेरे साथ। शरीर कह रहा है मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो तुम। 50 साल 60 साल साथ चले, 70 साल साथ चले और आज त्याग रहे हो। तो ये जीव कहता है शरीर से, देख भाई, जब से सृष्टि है तब से हम इसी तरह बहुत तुम्हारे जैसे शरीरों को धारण किए हैं और बीच में ही छोड़ करके भागे हैं। परमानेंट हमारा किसी के साथ गठबंधन
नहीं है। हमारा गठबंधन परमानेंट नहीं है। तो एक दिन छोड़ देना है ना। राजा ने कहा छोड़ देना है, ये तो जो उगे सो अस्तवे, जामे सो मर जाए, और जो चुनिए सो ढई पड़े, फूले सो कुमलाए। यहां कौन रहा है? यहां कौन स्थिर है? कोई नहीं। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। वृक्ष में फल लगा झड़ जाएगा, दीपक जला बुझ जाएगा। ये तो धरती का नियम है। यहां तो स्थिर कुछ है नहीं। जब राम कृष्ण भी चला चली, तो फिर और किसके बारे में बात करें? जब राम कृष्ण भी चला चली हो गए, तो समझा करके संतों ने कहा कि ये भी संभव नहीं। जो शाश्वत नहीं है और जिनका संग हमारा स्थिर नहीं है, जिसे छोड़ देना पड़े या एक दिन जीवन काल में भी संग छोड़ दे, ऐसे अनस्थिर, ऐसे परिवर्तनशील, ऐसे नाशवान सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति से अपने आप को विशेष नहीं मानना चाहिए। विशेषता आपकी तब है, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे को होए। अब माथ चढ़ावे गांठरी, जात न देखा कोई। उस धन का अगर आपने संचय नहीं किया जो साथ जाने वाला है, तो कहते हैं आपका जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। आप पूरे धरती के सम्राट हो जाइए, ऐसे आदमी की कभी भाग की सराहना मत कीजिए। ऐसे आदमी की उपलब्धियों की कभी भी चर्चा मत करो। क्यों? कि क्या फायदा? जिसने अपने दिन बीतत जावे आयु खुटावे, जो ऐसे अनमोल जीवन को पाकर और साथ जाने वाली संपत्ति, ध्यान, सत्संग, सदा सत्कर्म या उस पद को पाया जा सकता था जो पद नहीं छूटने वाला था। इस शरीर से आप उस पद को पा सकते हैं जिस पद को पा लेने के बाद फिर कभी भूतपूर्व नहीं होना पड़ता, पदच्युत नहीं होना पड़ता। उस शाश्वत पद को छोड़ करके उस शाश्वत पद का कोई भी प्रयत्न न किया और संसार की छूटने वाले पद के लिए अपने अनमोल मानव जीवन को लोगों ने लगा दिया। उसकी क्या महिमा करें? क्या महिमा है? और फिर अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका तो पद तो पा लिए, पैसा भी खूब पा लिए, कीर्ति तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ काल के बाद अगर भजन करने से चूक गए, सुमिरन से चूक गए, तो 84 के चक्कर में जाने से कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या फायदा हुआ उस आदमी को जो कुछ काल के लिए सारी दुनिया का सम्राट हो गया, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका? तो क्या फायदा? कहने का मतलब है कि पद ऊंचा से ऊंचा आप पाइए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान करे आप बहुत ऊंचे पद तक जाइए, भगवान करे आप अरबपति खरबपति हो जाइए, लेकिन संत महात्मा कहते हैं अरबपति होकर के भी ईश्वर को मत भूलना, ऊंचे पद पर पहुंच करके भी ईश्वर को मत भूल जाना। इन सब उपलब्धियों के बीच तुम परमात्मा का सुमिरन अवश्य करना, अवश्य करना। अब तक तो भोगों में बीत गया, अब भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई,
नर तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिसले। का मनुष्य शरीर पा करके जो विषय भोग में लगा हुआ है वो भगवान राम कहते हैं सठ है, अर्थात मूर्ख है, अज्ञानी है। राज के भोगों में लगा रहा, विषय भोगों में जो लगा रहा, और ये जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन हमने मोक्ष का, मुक्ति का, जन्म मरण से छूटने का, ईश्वर भक्ति का कोई साधन ही नहीं किया है। तो जीवन तो व्यर्थ हो गया हमारा। अब कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। उस आदमी की क्या महिमा है जो दुनिया का सब धन संपत्ति वैभव जमा कर लिया, लेकिन मरने के बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से, नरक में जाने से बचा नहीं सका। तो विचार कीजिए, अगर आप अपनी आत्मा को नीच गति में जाने से बचा नहीं सके तो ये जीवन से बड़ी बड़ी उपलब्धियों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। मैंने पढ़ा है, माता जी सब इधर ध्यान से सुनिए। एक जगह गांव में सत्संग में गए थे गुरु अर्जुन देव। उसी गांव में एक सेठ जी का पुण्यतिथि थी, 25वीं पुण्यतिथि। बड़े सेठ थे, बेटा बड़े धूमधाम से 25वीं पुण्यतिथि मना रहा था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को कहा कि महाराज इस गांव में पधारे हैं तो आप हमारे घर के भी भोज में पधारें, अपने चरण रखें। वो वहाँ चले गए। गए तो देखते हैं कि भंडारा में, जहाँ भोज भंडारा होगा तो वहाँ तो कुत्ते बच्चे वो तो हंगामा में रहते ही है ना। कुत्ता सब दौड़ दौड़ के आता, एक कुत्ता दौड़ दौड़ के आता था, दौड़ दौड़ के आता था। महात्मा वहीं बैठे हुए हैं। सेठ का बेटा कहा इसको दो डंडा ही मानता नहीं है, बार बार दौड़ के आता है। सेठ जी 2-3 डंडा दिया, लोग 2-3 डंडा दिया, भागा चा चा करके कुत्ता। गुरु अर्जुन देव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठठा के हंसने लग गए। कहा क्या महाराज क्यों हंस रहे हैं? कहा नहीं नहीं ऐसे ही हंसा। कहा नहीं आपके हंसी रहस्यमय है, कोई बात है क्या? कहा कि कुत्ते को देख करके हंसा। कहा क्या देख करके हंसे? कहा बताएंगे तो बड़ा बुरा लगेगा, बताएं कि दिखाएं सो कहो। बताने से समझ में न आए तो दिखा दूं। कहा क्या महाराज? कहा जिसका भंडारा हो रहा है ना, जिस सेठ जी के 25वीं पुण्यतिथि पर इतना बड़ा भोज भंडारा चल रहा है, आज सब लोग मिठाई पूड़ी कचौड़ी जिलेबी दबा रहे हैं, वही सेठ कोई अच्छा कर्म नहीं करने के कारण ये कुत्ता की जोनी में रोटी के लिए बिल बिला रहा है, और उन्हीं का कमाया हुआ धन लात वही कुत्ता खा रहा है। ये हाल है। वही ईसा मसीह कह रहे हैं क्या लाभ जो अपनी आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा न सका तो उसकी महिमा क्या है। एक विद्यार्थी हमसे पूछा कि बाबा आप लोग कहते हैं कि ये धन संपत्ति सब माया है, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दे यार। यह माया कहो कौन की केकरे संग लागी रे, आ गुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। तन धन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जइहो कोई काम न आवे। तो वो हमको कहता है विद्यार्थी के आप लोग कहते हैं बाबा की धन दौलत सब माया है, व्यर्थ है, सब छूट जाएगा, तो क्या जो उद्योगपति लोग हैं जिनके पास अथाह धन है कि आज से कंपनी को बंद भी कर दे तो कई पीढ़ियां उसको खा खा के खत्म न कर सके, जैसे अंबानी बंधु हैं, लक्ष्मी मित्तल है, बिरला है, बिल गेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, तो इन लोगों को क्या फैक्ट्री अपनी बंद कर देनी चाहिए? ढेर सारी कंपनियां, ये माया है तो इनको माया तो बेकार है ना। अब कहते हैं तो क्या इन सारे फैक्ट्री के मालिक बंद कर दे कि चलो छोड़ो हटाओ, माया में क्या रखा है। तो आप लोग का प्रवचन हम लोग सुनेंगे तब तो
ये सब बंद करना पड़ेगा ना। तो हम उसको बोले कि पता नहीं, जो मेरी समझ है वो मैं सुना रहा हूं, आपको किसने समझाया है या आपने क्या समझा है ये आप जानिए, लेकिन जो मैं समझा हूं वो आपको समझाता हूं। मैंने कहा देखो, संत महात्मा अंबानी या बिल गेट्स बनने से या मित्तल बनने से या सोनी बनने से आपको मना नहीं करते, है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने से आपको मना नहीं करते, इंजीनियर डॉक्टर बनने से आपको मना नहीं करते। संत महात्मा बस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने आते हैं। क्या? टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का उपयोग कैसे होना चाहिए। आप 24 घंटा सबके पास है, मजदूर के लिए भी 24 घंटा है, आप पीयून के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, उद्योगपति के लिए भी है 24 घंटा, किसान और डॉक्टर सब के लिए है ना। एक दिन में 24 घंटे। अब इस 24 घंटे को उपयोग करना, ध्यान से सुनिएगा। कितना देर सोने में, सब आदमी को सोना है कितना, 5-6 घंटा मैक्सिमम। 8 घंटे सबको काम करना है। 8 घंटे में एक मजदूर को 300 रुपया मिलता है और राजमिस्त्री को 500 मिलता है, ना ज़्यादा मिलता है, जो भी है। 8 घंटे में पीयून का वेतन 25,000 होता है और वहीं बैंक के मैनेजर का वेतन 60,000 होता है ना, 8 ही घंटे में, है कि नहीं। तो ऑफिस आवर तय है कि संसार के लिए कितना टाइम दिया आपने, 8 घंटे। अच्छा, तो 8 घंटा आपका संसार के लिए हो। हाँ, उस 8 घंटे में ऑफिस में 8 घंटा बैठ करके उद्योगपति कितना कमा लेगा, करोड़ों रुपया कमा लेगा 8 ही घंटा में। वो 8 घंटे में 1 करोड़ कमाए, कोई 100 कमाए, लेकिन कमाने के लिए कितना, 8 घंटा संसार के काम के लिए है। आज सोने के लिए 6 घंटा, 5-6 घंटा, 7 घंटा, खाना पीना उसमें 2 घंटा, दिन भर में अपने सगे संबंधी परिवार बच्चों के बीच भी 2 घंटे, उनको भी समय देना है, समाज में भी समय देना है। कम से कम सुबह शाम जो आदमी 2 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं दे सकता है, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। बोलिए श्री। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई अंबानी बिल गेट्स जैसा लोग हो, अगर 24 घंटे में 2 घंटा वो आत्म कल्याण के लिए ध्यान में नहीं लगा सकता, सत्संग में नहीं लगा सकता, तो समझ जाइए उस आदमी का दुर्भाग्य है। वो अनमोल मानव जीवन को पाकर के उसके साथ वो न्याय नहीं कर रहा है। एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसे लोग, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, उसी की हाल ये होगी, गुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। बस यही कह रहे हैं कि ये जो धन वैभव पद प्रतिष्ठा है ना, गुदड़ी हाट लगता है ना, देखिएगा सोमवार को हाट लगेगा, कहीं रविवार को 2 बजे आकर के हाट सज धज करके खुला मैदान होता है, और 2 बजे हाट एकदम सज धज के लग जाती है। 6 बजे सब समेट उमट के देखिएगा, फिर मैदान खाली हो गया। जैसे का तैसे, वैसे यहाँ आए, खूब वाहवाही हो गया, और उसके बाद मौत का एक झटके के साथ सब खत्म हो गया। परिजन धन सारा सुतबित दारा, सब के सब बिखर गए और आप यहां से निकल लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि संसार जमा करो, लेकिन याद रखो कि ये एक दिन छूट जाएगा। तो उसके साथ साथ परमार्थिक जो संपत्ति है उसको भी जमा करो। इसलिए कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि देख लो, अरे देख लो रावण की स्थिति क्या हो गई।
सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहेबी छिन माही बिलानी रे। ऐसा रावण का महिमा बना हुआ था कि जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न निंद न निन अन्न न खाही। जिस रावण के भय से देवता भी थर थर कांपते थे, उनको भी डर से दिन में न भूख लगती थी न रात में नींद आती थी। कोई गुफा में छिपा है, कोई पहाड़ में छिपा है, पता नहीं कहाँ रावण आए और उसके दूध पकड़ के हमको बंदी बना ले। जिसकी सत्ता ऐसी थी रावण की, उसकी भी छिन माही बिलानी रे। भगवान से पाला पड़ा और उसको भी मिट्टी में मिला दिया। देख लो, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, मिट्टी पलित हो गया ना। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, असो दुर्योधन मिली गयो माटी के माही रे। 16 योजन में जिसके आगे पीछे छत्र चलता था, राजाओं के रथ आगे पीछे, इतने गाड़ियों का जो काफिला देखते हैं ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, 100 गाड़ी 200 गाड़ी 1000 गाड़ी, उसके पीछे जब काफिला चलता था दुर्योधन का, तो रथों के छत 16 योजन तक के काफिला के साथ, दल बल के साथ, इतनी बड़ी साधु समाज और सेना के साथ जय जयकार के बीच में युवराज राजा दुर्योधन चलते थे। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि मार करके जंघा तोड़ दिया दुर्योधन का भीम ने, और अकेले एक जगह पर पड़ा हुआ था, कोई नहीं था, क्योंकि सेना सब मर चुकी थी, कोई नहीं था। एकांत में तड़प तड़प के मर गया दुर्योधन। मिल गया ना मिट्टी में। यहाँ कौन है? कहते हैं देख लो, उदाहरण दे रहा हूँ, इसीलिए याद दिला रहे हैं। याद कीजिए, सोचिए किया कुछ अच्छा कि नहीं किया। भव सागर में आई के कछु कियो न नेकारे, यह जेरा अनमोल है कौड़ी को फेंकारे। कहे कबीर पुकारी के यहाँ कोई ना अपना रे, यह जेरा चल जाएगा जस रैन का सपना रे। रात में स्वप्न देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ हमने बनाया, स्वप्न में राजा बन करके राज्य कर रहे हैं, और जब नींद खुल गई तब सारे राजपाट सेना सब के सब गायब हो गए ना। वैसे ये जीवन है, ये भी सपना है। यहाँ की सारी उपलब्धियाँ स्वप्न की तरह है, मौत के साथ ही सब के सब बिखर जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, जुआरी जब हार जाता है ना, मुंह लटका करके हताश निराश चल देता है, तो हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। तो ये संसार स्वप्न की तरह है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। यह सराय महा कोई नहीं स्थिर। गुरु महाराज कहते हैं संसार कैसा धर्मशाला है, धर्मशाला में आओ कुछ देर ठहरो और फिर निकल लो। संसार एक ऐसा धर्मशाला है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। आप जिस जमीन के मालिक हैं ना, आपके बाबूजी मालिक होंगे, कभी दादाजी मालिक होंगे, नहीं होंगे। और जब दादाजी मालिक थे, आज आप हैं, तो क्या आप कल रहेंगे? कल कोई और मालिक आ जाएगा ना। तो मालिक तो भाई बदलते रहेगा। इसीलिए इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। गुरु महाराज हमारे कहते समय बीत रहा है, आयु भी बीत रही है। गुरु का सुमिरन कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाने वाला है, यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में आपकी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब आप पथिक बनोगे, इस तन से निकलोगे, तो वहाँ साथ जाने वाला पाथे क्या होगा आपका? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्रा में धन दौलत काम आता है ना, उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी काम आएगी। सुमिरन, ध्यान, सत्संग, ये ज्ञान,
यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? कहाँ हैं आप? यही है ना? ध्यान से सुनिए, मन को यहीं रखिए। फल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा न देहिया। संसार का भरोसा मत कीजिए कोई, यह सपना है, सपना सपना है, टूट जाएगा। और जो सपनों में रह गया वो खोएगा जरूर। जो जाग गया, हरि के भजन में लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, और वही बाद में नहीं पछताएगा। अने तो पछताना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक छोटा सा प्रसंग है, सुनाता हूँ। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। सुनिएगा ध्यान से, 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से ही उनके सेवा में टहल करता था, नौकरी करता था। वही बड़ा हो गया था नौकर, मुँह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक और नौकर दो ही थे घर में। ये भी नौकर को मानते थे मालिक। एक दिन नौकर जो है ना, खीर बनाया, खीर बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बना, लेकिन थोड़े सा बनाया, समझे। 1 चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा कि अरे ये खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया है, समझे। नौकर को कहता है मालिक कि खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम बच्चा सबको हटा तो वहां से, जा रहे हटा वहां से, हल्ला करते। वहीं रहो, किसी को हल्ला नहीं करने देना। बोलिए श्री सद्गुरु। कहा खीर बहुत सुंदर बना, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो, समझे। नौकर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा बने ना बने, हैं? ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। मुँह लगवा नौकर था ना, कहा नहीं सुनो ना, आधा आधा ना तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतने खीर है तो तुम कल खा लेना ना। तो कहा तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खाइएगा तो मालिक समझ गया कि ये फंसने वाला पार्टी नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ़ बना देते हैं। खीर जब बासी हो जाएगा ना तो और टेस्टी हो जाएगा। तो कहा एक काम करो, ना तुम खाओ ना हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिएगा ना, खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा तो कहा नहीं नहीं नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाएगा। नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक कहा ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ के मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होकर के आया, देखता है कि नौकर सुतले। उसको जगा, रे मोहन उठ 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 उठ। उठा, अरे उठो उठो जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश फ्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर बोला, नौकर आया आँख कुल्ला उल्ला करके, बोला जी मालिक। कहा सपना सुनाओ, तुम स्वप्न क्या देखे हो। तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखे तो पहले आप न बताइए, हैं। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोलें, आई उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा तब।
हम कहेंगे हम कि भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ई कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो कहा क्या करें, तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे कि इससे आगे ही बोल ही नहीं सकेगा। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं, अब इससे बड़ा कौन है परमात्मा से बड़ा, इससे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे हैं, और बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है, चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूं मैं, अब इससे आगे नौकर क्या, आप लोग में से कोई नहीं जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ नहीं इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा, इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुला रहे आपको, बताइए। तो मालिक ने कहा तब तो तुम फेल हो गया ना जी, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। अब कहा तुम क्या स्वप्न देखा। कहा मालिक हम सोए न, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पर तलवार रख दिया। और नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा अरे ये तो तुम बहुत खराब स्वप्न देखा, छोड़ो, यहीं क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया, और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे, तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा लाओ खीर लाओ। कहा कि सुन तो लीजिए। यमराज बोला कि उठो। हमने बोला कौन है आप। बोला हम यमराज। हम बोले आप क्यों आए हैं। कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर काँप रहे थे। मालिक सोच रहा है, गदगद हो रहा है मालिक उधर। कहा ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा है, अपने से स्वीकार कर रहा है, पूरा खीर हमारे हिस्से में अब आ गया। अब मने मने खीर खा करके वो प्रफुल्लित हो रहे। कहा कि मालिक हमने कहा यमराज से कि महाराज हमारे मालिक घर में अकेले, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं, पुत्रवत मानते हमको, मैं मालिक की सेवा को छोड़ के चला गया, इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में विनती कर रहे थे जमराज से। कहा वाह बेटा वाह वाह। तो क्या हुआ। कहा मालिक मेरी विनती को सुन करके जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे तुम्हारे मालिक को, और तुमको एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त आपकी हम मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। यमराज हमारे कंधे पर तलवार लेके कहे चलो जो हमारी शर्त है सो पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गया किचन। कहा खोलो दरवाजा। मालिक किचन का दरवाजा खुलवा दिया, और उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है। मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सुन करके जमराज देखे और कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। तू अभी का अभी जितना खीर है सब खा जाओ, सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक जितना खीर था खा गया, मालिक सब खा गया। कहता है
मालिक ने कहा, अरे मूर्ख कहीं का, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा जी? कहा, मालिक गए थे कहने जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। जमराज को आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट लिया है। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, है? स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश समर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच तुम स्वप्न में देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया, वो खीर खा के ठाठ से सो गया, है? तो यही है, ये दुनिया ऐसे ही सपनों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, ये लेकिन यमराज जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। कहा, सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया, वो सोया हुआ है समझो उसको, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया है, अब तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लीजिए, कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगने देगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लीजिए। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में, मन राम में वाली स्थिति बना करके रखो। निसंदेह ये आपकी स्थिति ऐसी होगी कि संसार में संतुष्ट रहिएगा, संसार में सुखी रहिएगा, दुखी नहीं रहिएगा। या नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको जीवन से लगेगा कि कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से असंतुष्ट रहिएगा आप। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, अंक लगे, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण, अंक लगे 10 गुण। आनंद स्वामी के पास एक आदमी आए, आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति आए, गृहस्थ बेचारा। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। वो आदमी आया और आ करके प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। दुखी मन से आदमी आया, गृहस्थ बेचारा बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना, तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है ना। तो निराश था, उदास था, दुखी था। आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से उस गृहस्थ ने कहा कि महाराज बड़ा दुख में हो। तो आनंद स्वामी ने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा महाराज दुकानदारी करता हूँ। अच्छा। फिर आनंद स्वामी ने पूछा किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। अच्छा। आनंद स्वामी ने कहा पैसा क्यों कमाते हो? कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कहा बड़े समझदार हो,
उन्होंने फिर पूछा, अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा, महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप, खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा सारे प्रश्न का जवाब तेरे पास है। दुकानदारी करते हो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, हैं? अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, जीते किस लिए हो, क्यों जी रहे हो? तो वो बेचारा चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यही है, हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला है, पता ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ, द फर्स्ट वन ऑन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन and the other one the day he comes to know why he is here is human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में होता है दो। पहला, जब जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे वो कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक, और जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला क्या है, महत्वपूर्ण दिन क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा, वो व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता आप में और पशु में, कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान होता है। जिस दिन इसका अर्थ आपको, इसका उत्तर आपको मिलता है, उस दिन से ही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को आप सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्यों हूं मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं, परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। दो काम करो इस संसार में, आप जब तक रहो संसार, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो, ध्यान करो, सत्संग करो और संसार का हित करो, है ना। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर आप बढ़ जाओगे तो जीवन का सारा दुख चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं
मोक्षार्थम आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। बोलिए श्री। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, but without the devotion of God a person can be happy in his life, this is impossible। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, असोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, है ना, स्वप्न भी दुखद देखिएगा। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुल शेखर आलवार कहते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में, मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विशतुमाज राजहंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही, कफ बात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, उस समय भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियाँ फटने लगती हैं, मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सो ही जाने अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सब ही मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडम्बना तो ये है, जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार करते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है, 72,000 नाड़ियाँ फटने लगती हैं, बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कफ आकर के गले में अटक जाता है, श्वास अवरोध होता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का स्मरण बड़ा कठिन होता है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते। डॉक्टर कह दे ना कि अब ये मरने वाला है तो सबको फ़ोन करके बुला लेंगे, चले आओ अब दादाजी दादी जी जाने वाले हैं, सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए, जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने बाबू आए हैं, ये देखो ये आपको मिलने आए हैं। वह व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहता है तो संसार परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देते, शरीर संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते हैं, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो ये अमुक आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह कह करके उस व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते, अपने मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। उचित तो यह है किसी का प्राणांत जब होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये मर ही जाएगा, उस समय
वहाँ पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की चर्चा करो, गुरु की चर्चा करो, गीता का पाठ सुनाओ, रामचरितमानस का पाठ सुनाओ, भजन सुनाओ, ईश्वर का नाम लो। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को भगवान का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए दुनिया से चला जाए। इसी के लिए तो सारा साधन होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है ईश्वर का, तो वो आवत नहीं, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अगर उसने ईश्वर का नाम ले लिया, गुरु का स्मरण कर लिया, तो फिर संसार में नहीं आता है। यही ईश्वर नाम की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरणम भावन्ते दंते तंते करम गिरम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, उस जीव को ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं, और उससे भी बड़ी विडंबना जानते हैं ये है, जब वो मर जाता है ना, तो उसका प्राण जब निकल गया तब उसके बगल में बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। अरे यही राम नाम सत्य पहले ने बताया होता, जब वो जिंदा था। अब जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य है। अब तो वो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा जी कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में यही नहीं बताते हैं, ये जो देख रहे हो बेटा सब सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा दरवाज़ा है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं हैं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का यह विडंबना है जीव की। इसलिए भगवान के चरणों में आज ही मेरा मन लग जाए। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव मिसदम राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखिए ईश्वर का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है, लेकिन अगर सच्चे मन से उसने ईश्वर का भजन किया, ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो ईश्वर का स्मरण न कर सके तो चिंता की बात नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ। ये भगवान का वचन है और बड़ा पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कहते हैं यदि वात पित्त कफ आदि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयमामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में, गुरु के शरण में आ जाने पर, समर्पित होने पर अंतिम स्मृति की भी बहुत आवश्यकता
नहीं रह जाती है। ईश्वर कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्तम नयमामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो ककड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, भीतर से सावधान रहिए। सावधान यही सुखदेव जी ने कहा कि राजन अंतिम में ईश्वर की याद आए ये कोशिश करो। अंतिम में भगवान की याद आती है, इतना सरल नहीं है ये। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जिनका जीवन सत्संगमय होता है, जिनका जीवन ध्यानमय होता है, जिनका जीवन ईश्वर के प्रति श्रद्धामय होता है, इष्ट के प्रति भक्तिमय होता है, उसी को अंतिम में इष्ट की भगवान की याद आती है। नहीं आती तो भगवान उसको याद कर दे, नहीं तो बड़ा आना कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतिम में ईश्वर की याद नहीं आती। क्या क्या लोगों को याद आती है। एक बूढ़ा थे, एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे। अब 5 बेटा था उनका, 5, और सब बड़े बड़े पद पर, और मंत्रियों के पद पर भी। कितना मंत्री, 5 बेटा, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, बड़े बड़े पद पर है। अब बूढ़ा भी एक नंबर का किसान था, सैकड़ों बीघा जमीनें उनके पास। और अंतिम में जब वो मरने लगे ना, वृद्ध हो गए। अब कल्पना कीजिए, इतने समर्थ पिता इतना इतना जमीन जोतते थे और बच्चे को पढ़ा लिखा करके कहाँ कहाँ बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पद पर भेज दिए। वो वृद्ध, आज जब बेचारे वो मरने लगे ना, खटिया पर पड़ा हुआ, घर में सब बच्चे भी आ गए उसके, जो नेताजी थे नेताजी भी आ गए, जो मंत्री जी थे आ गए, कोई डॉक्टर थे वो भी आ गए, जितने जो 5 बेटे थे सब उनके आ गए, सब बेटियां भी आ गई। अब वो बूढ़ा घर को पाल पोस करके, घर की रक्षा करके सबको बड़ा किया था। घर की रक्षा व्यवस्था, खेत खलिहान की रक्षा व्यवस्था, बच्चों की रक्षा व्यवस्था, बच्चों को देखना सुनना, ये सब करके पूरा घर को उसने समृद्ध बना रखा था बूढ़ा। अब मृत्यु का क्षण तो सबका आता है जीवन में। वो वृद्ध जब मरने लगे, खटिया पर पड़ा हुआ, और सामने एक दीवाल थी, सामने दीवाल, उधर वो बारंबार इशारा करता था, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता था, और उधर ये गाय बंधी हुई थी, समझे। उधर जो दीवाल की तरफ इशारा करे ना बार बार, उनके बच्चों के मन में हुआ कि लगता है पिताजी उधर कुछ धन गाड़ करके रखे। ये बच्चे के मन में हो रहा है, लगता है पिताजी उधर कुछ धन तन कहीं घड़ा उड़ा में असरफी सोना चांदी गाड़ करके रखे होंगे, इसलिए पिताजी बारंबार उधर इशारा कर रहे। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला करके कहते, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिताजी हैं, अब ये अंतिम श्वास ले रहे हैं, अंतिम क्षण इनका बीत रहा है, लेकिन मेरे पिताजी बड़े पुरुषार्थी थे डॉक्टर साहब, ये बड़े परिश्रमी थे और बड़े संयमी भी थे, धन को बड़ा जुगा जुगा करके रखते थे, और इन्हीं की कृपा से देखिए ना हम लोग कितने बड़े बड़े पद पे चले गए, कितना सुंदर देखिए हमारा घर है, महल है। अब पिताजी देखिए ना बारंबार उधर इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि पिताजी कहीं कुछ गाड़ उड़ के असरफी उसरफी रखे होंगे। तो आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिताजी थोड़ा बोल सके बढ़िया से, कुछ ऐसी दवाई है तो इनको दीजिए। तो मृत्यु का इलाज, मृत्यु की दवाई होती है। डॉक्टरों ने कहा कि देखिए ये बचेगा तो नहीं, इनका अंतिम क्षण चल रहा है, हाँ लेकिन ये 2-4 शब्द बोल सकता है। क्या बुलवा दीजिए डॉक्टर साहब, पर वो दवाई बहुत महंगी है, इंजेक्शन इनको पड़ेगा 2-3 ठो, और हजारों रुपए की एक इंजेक्शन आती है। यदि 1-2 इंजेक्शन हम इसको लगा दें तो आपके पिता में इतनी ताकत आएगी कि ये कुछ बोल सकता है, 2-4 शब्द ही बोल सकता है। तब ठीक है लगा दीजिए। अब कीमती कीमती इंजेक्शन होता है हजारों रुपए का, पता है,
सुना है 80-80 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है, मैंने सुना है ऐसे ऐसे इंजेक्शन होते हैं। कहा तो ठीक है डॉक्टर साहब, जब पिताजी है और यदि इंजेक्शन लगाने से बोलेंगे तो 80,000 नहीं जाएगा, और उधर घड़ा मिल गया तब कितना लाभ हो जाएगा। तो घड़ा के लोभ में पड़ करके का एक दो इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब वही कीमती कीमती इंजेक्शन लाया, और जैसे बूढ़ा बाबा को लगा, भीतर से एनर्जी, भीतर से एक उमंग उत्साह होता है ना, दवाइयों में ऐसा गुण होता है, ताकत आई, मुंह में बोलने की शक्ति, क्षणिक थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो जैसे बूढ़ा बाबा को इंजेक्शन लगा 2-4, और सब 5 लड़का उनका बैठा हुआ बगल में, बेटियां भी बैठी कि पिताजी पता नहीं किस घड़ा का नाम कहेंगे, कितना धन का नाम, कितना धन का पता बताएंगे। और जैसे इंजेक्शन लगा, बूढ़ा को बोलने की शक्ति आई। सभी बच्चों ने पूछा पिताजी क्या कह रहे थे, किधर घड़ा गड़ा हुआ है? कहा मूर्ख, तुमको घड़ा का पड़ा, देखो ना वो बछिया झाड़ू चबा रहा है, वो गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है? सभी बच्चों ने कहा हे भगवान, सर पिटाई तो झाड़ू के लिए इशारा कर रहा था। उसको बुलवाने के लिए कितना रुपये का इंजेक्शन उसको लगा दिया, इशारा कर रहा था झाड़ू के लिए। ऐसा क्यों होता पता है? वृद्धावस्था में आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, सुई से भी आसक्ति हो जाएगी आपको, बहुत आसक्ति होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, यही होता है। अब वो बूढ़ा बेचारा इतना इंजेक्शन लगा झाड़ू के लिए बोला, तो उसको मानेगा? सब माथा पिट ले, हाय राम ये क्या हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम कड़घृत कंपित शोभित दंडम तदिपि न मुंचति आशा भांडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मुंह में बोलने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन आसक्ति भीतर से और बढ़ती जाती है, वही दुखदायिनी होती है। इसीलिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन अंतिम में आसक्ति भगवान से हो जाए इतना काम करना, दुनिया के पदार्थों से आसक्ति ना हो, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना हो, ये समझ लेना कि ये भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रहना चाहिए। और अंतिम में किसी भी तरह से अंते नारायण स्मृति ही, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में ईश्वर की याद आए, बस ये प्रयत्न कर लेना चाहिए, इससे कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं इह सकद बुद्ध्यम प्रक शरीर से मिश्र ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज की वाणी है। यमराज कहते हैं कि इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो ब्राह्मण देवता को घर में बड़ा परेशानी होता था, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था घर में। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि अरे ये जीना मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मरिए जाते हैं। हाथ में एक फंसरी लिया, चला गया जंगल, फांसी लगा के उधरे मर जाएंगे। और जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा ये कैसा ब्राह्मण है, ये कैसा व्यक्ति, कितना सुंदर इसको शरीर मिला हुआ है, ये ब्राह्मण भी है और कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इसका है, ये आत्महत्या कर रहा है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहाँ एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़ समझते हैं, सियार जिसको आप बोलते हैं, सियार, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गए। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपने गला में बांध करके वहाँ से कूदना चाहता था।
तभी यहाँ नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ, ये गीदड़ होकर के मनुष्य की तरफ बोलता है, कहता ठहर जाओ। ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा देख तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा अरे क्या करें, देखो ना घर में बड़ी परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते, इतनी परेशानी होती रहती है हमको। इसलिए अच्छा हमने सोचा कि मर जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कम से कम दुख से बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, था तो वो भगवान इंद्र भगवान थे, उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, ठहरो, मरो मत। मेरा ये दोनों देखो हाथ पैर जो आगे वाला होता है ना, कहा देखो मेरा ये, इसका ये तलहट्टी देखो, ये उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ है, और कांटा के चुभने से पूरा लहूलुहान है, एकदम देखने से टिस टनक वाला दर्द। देखा आपने जब कांटा चुभता है कैसा लगता है? कहा फिर मेरी पीठ पर देखो, पीठ में क्या है? और जब पीठ में देखा तो पीठ पे देखता है घाव हो गया है गिदड़ का, और घाव सड़ गया है, पूरा कीड़ा खदबदा रहा है, पीप बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो, उस गिदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बड़ा दर्द होता है, अब पीठ पर जो घाव हो गया ना, इसमें कीड़ा देखो खदबदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते हैं, रक्त बह रहा है, पीप बहता है, और तुम तो मनुष्य हो ना, और यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तो तुम निकाल लोगे, हम निकाल सकेंगे? वो बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पे देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। गिदड़ कहता है तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहोगे तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल्पना करो यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा ही शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर ना सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ तुमको होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब फंसी लगाना छोड़ करके चला गया घर, और भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में, आप पढ़ करके देखिए ना। अजामिल का तो प्रसंग आप लोग जानते ही होंगे, 88 साल में वो भजन में लगा तो कल्याण हो गया है। यही है, यही सुखदेव जी कहते राजन, अंतिम में ईश्वर की याद आए, यही मानव तन का फल है। नहीं तो घमंड में रहते हैं, अरे हम इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली या पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान हैं, कोई कहता हम गुणवान हैं, कोई कहता हम नेता हैं, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है, लेकिन ये तो याद रखिए इससे कुछ काम होने वाला नहीं। यही कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब की वाणी, या काया का गर्भ न कीजे, क्या श्यामल क्या गोरा रे, कोई श्याम वर्ण का है तो कोई गोरे वर्ण का है, सब घमंड में चूर है। कबीर साहब कहते हैं सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए हैं, तरह तरह का व्रत पर्व त्योहार मना करके हम दीर्घजीवी बने हुए हैं, लंबी आयु हमारी हो गई, चिरंजीवी हम बने हुए हैं, छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम सब तरह से ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्भ न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे, अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चभोरा रे।
ये शरीर के लिए बस एक ही काम है इसका कल्याण करने के लिए कि ईश्वर का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, यही इससे हो सकता है, यही इसका काम है। और दूसरी बात देखिए, हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं, नहीं, उद्देश्य पहले सोच लेते हैं, पहले सोचते हैं कि नहीं। आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते हैं, तब ना खेती करते हैं। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत को जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, कहते हैं हम मास्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मास्टर बनने के फल को उन्होंने सोच रखा है। और किसी को पूछिए आप कहते हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनने के फल को पहले सोच लिया, वैसी व्यवस्था, इसी मेहनत कर रहा तो डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं ना, तो कुछ करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है। ऐसे भगवान कुछ नहीं करते। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप लोग? भगवान ने आम का पेड़ इसीलिए बनाया कि उसका जब फल होगा ना तो मनुष्य खाएगा, है कि नहीं? अच्छा, भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं? पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है वहाँ पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आप तो भांग लगा करके रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आड़ी बाड़ी में कहीं पे पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो पेड़ इर्द गिर्द का जो माहौल होता है सत्वगुण का होता है, सत्व गुण से संपन्न होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है कि ध्यान करिए कहाँ बैठ करके? बेल पेड़ के नीचे। लिखा है पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कीजिए, वहाँ सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अच्छा, इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है, और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर हैं सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे नहीं बना देते हैं भगवान कुछ भी, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग का मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है? कभी आप लोग सोचे? कभी ऐसा पढ़े ग्रंथों में? सब लिखा है मानव का तन क्यों बनाया भगवान ने। आप तो कह दीजिए मानव तन भगवान इसलिए बना दिए कमाओ खाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही नहीं कहिएगा आप, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा। लेकिन आप पढ़िए क्यों बनाया भगवान ने ये मानव तन। लिखा है रामायण में ही, देह धरे कर यही फल भाई। अब फल मतलब क्या होता है? फल कहते हैं किसको? परिणाम को। फल का अर्थ होता है परिणाम, होता है ना फल, इसका क्या परिणाम होगा, है ना, इसका क्या फल होगा। कहते हैं ना योग फल, पढ़ते हैं ना बच्चे लोग, योग फल, योग का परिणाम, मतलब योग फल, योग का परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? इसका फल क्या है?
देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसका एक ही परिणाम है। क्या क्या परिणाम है? तुलसीदास जी कहते हैं भजिए राम, यही इसका देखिए फल है। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका परिणाम है, ये इसका परिणाम है। सब काम कीजिए, कोई मनाही नहीं, उसकी मनाही नहीं करते। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। आप सूरत को, मन को कृपा निधान के पास, भगवान के पास रखिएगा। कैसे? इसकी युक्ति जान लीजिए, उस युक्ति से रखिए, सफल हो जाएगा मानव का तन आपका। कोई काम का विरोध नहीं है। हाँ, विरोध है तो 5 काम का मात्र विरोध करते हैं हम लोग। झूठ का विरोध है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी का विरोध है, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। नशाओं का विरोध है, खैनी बीड़ी सिगरेट शराब आदि ये सब मत खाइए पीजिए। हिंसा मत कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इस 5 पाप से बच करके अपने मानव जीवन को बनाइए, कल्याण कीजिए, यही इसका फल है। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान है, नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार नभ तरनभ नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ लेकिन जल, कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। ये अनित्य है, स्थिर है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला ये नहीं। और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका कोई ठिकाना भी, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोच लीजिए, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, टेलीविज़न, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है ना, होती है ना। एक बाबा की एलईडी खराब हो गई थी, गाड़ी की नई कार थी, समझे, एलईडी खराब हो गई। एलईडी ले जा करके शोरूम में ले जा करके गाड़ी दिया कि देखिए ना क्या हो गया इसमें। कहा आपका एलईडी वारंटी पीरियड है, 35,000 की एलईडी बिना एक पैसा लिए चेंज करके दे दिया, पीरियड था ना, देख लीजिए। लेकिन उस कार पर चढ़ने वाला जो बाबा है, उस कार पे कितना दिन चढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी ले सकता है? सब चीज जो खरीदोगे आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रहेंगे, रह पाइएगा? हो विल गारंटी यू, कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान अगर नहीं है और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, हाँ, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाओगे तो सिर धुनी धुनी पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आ जाएगा। कहते है बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, बड़ा हैंडल विद केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीभ बाहर और आप यहां से चल दिए, कहानी खत्म,
सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए। जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि सब जल गया, अब थोड़ा सा बचा है। लास्ट में जो बचता रहता है, कहा सब जल गया, थोड़ा बचा है। महात्मा जी ने कहा थोड़ा जला है, सब बचा है। थोड़ा जला है, ज़्यादा बचा हुआ है भाई। तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है। इस शरीर के अंदर देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते विद्युनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ गया है, उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के गया है, भार लेकर के गया है। इतने सब जग जात है, भार लदाए लदाए। कबीर साहब कहते हैं यहाँ से सब भार ले लेकर के गए कर्मों का। कहाँ कह रहे हो खत्म हो गया? खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी यही कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्म पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, क्योंकि धनानि भूमो पशु वहीं गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीव एक। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उसको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिएगा वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की। पाप की पोट को लेकर के चले हो, अब पर लोग कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके चल जाता है उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है? पाप का बोझ सिर पे लेके चले हैं और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका सुखद कैसे हो जाएगा? सावधान रहिए। जीवनो थोड़ो है, गुरु महाराज कहते हैं मत जगत में गफलाइए। गफलत में कोई मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा बहुरी करेगा फिर कब। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको ठीक ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे कोई मत रहिए कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे में बैठ करके ध्यान से सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तुम इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में तू आता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं रे? कुछ समझता है तो बड़ा हो जाना, तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली टहनियाँ थी वो जल्दी जल जाती थी।
तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वे स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे हैं, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आदि व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे महाराज। इसीलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए मैं ही कहते ही तेरे। सवेरे मैंने भोरे नहीं, जिस दिन आपको होश जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी, प्रहलाद की उम्र कितनी थी, नचिकेता की उम्र कितनी थी, और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी, तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में ये लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोच लीजिए। और आप हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं, अभी तो 8वीं में पढ़ता है बाबा। अरे भाई 15 साल का हो गया और आप कहते हैं पढ़ता है, अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो। कई बच्चे हैं, कई बच्चे हैं। एक सत्संग में था, एक छोटा सा बच्चा, एक 10 साल का बच्चा होगा, एक बाबा से कहा, बाबा हम दीक्षा लेना चाहते हैं। उनके पिताजी लेकर आए थे, कहे बाबा हम लोग ध्यान करने पति पत्नी बैठते हैं ना, तो ये भी बैठ जाता है बच्चा, और 1 घंटा हम बैठते हैं, 1 घंटा ये भी बैठते। कहा जाओ पढ़ो, तो कहता है कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ेंगे और ध्यान करने के टाइम में ध्यान करेंगे। 3 बजे भोर में उठ करके ये बैठ जाता है, ध्यान करता है, शाम में बैठ जाता है ध्यान करने, दोनों समय 1-1 घंटा ध्यान करता है बच्चा। तो हम लोग तो इसको कुछ बताए नहीं, आंख बंद किए रहता है। तो बाबा ने पूछा आंख बंद करके क्या करता है जी? कहा आंख बंद करके जय गुरु महाराज कहता हूँ। तो बाबा बोले अच्छा ठीक है। अच्छा तुम अभी छोटा है रे, कौन क्लास में पढ़ता है? कहा दूसरी में। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम छोटा है, 2-4 साल बाद दीक्षा लेना। कहा हमको देखिए, वो बाबा को कह रहा है, आप ही लोग तो बाबा कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बाबा ने कहा बेटा जल्दी से बैठ, दीक्षा बताता हूँ तुझे। जब 1 घंटा बैठते और इतना बुढ़ा वाला ज्ञान है तुझे, तो दीक्षा ले ही ले। उनको बता दिया, दूसरी क्लास में पढ़ता था। और जब उससे पूछा 1 साल के बाद कि बेटा क्या दीक्षा दिए बताओ, एकदम सटीक बता दिया। उन्होंने कहा कोई तुमको प्रलोभन भी देता है, बताना नहीं दीक्षा मंत्र? कहा नहीं मैं किसी को नहीं बताता हूँ, बिल्कुल। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा, लेकिन बातें बुढ़े की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई थी उनकी, है ना। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, है ना। इसलिए पशु की तरह हम लोग ना रहें। पशु की तरह अगर हम हैं, जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है। देखते हैं गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो जाती है, बीमार होती है। बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास ला के दे दें? नहीं, मर भी गई तो उधर अपना खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है, और ऐसी प्रवृत्ति हमको नहीं होना। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो, और जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार, जो वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया? एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुलता, है ना। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है।
तो मैंने कहा बहन जी मेरा मानना यह है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बन करके अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपाती है, बहू का प्रचार करती है? जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो ना लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, वरना आपका अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी थोड़ा समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहाँ देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए सब मेल प्रेम से रहिएगा। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, इधर ले, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे, है ना, वो सब मेरे गुरु के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। तो जो आपको अच्छा लगा उसको अपना लीजिएगा, और जो लगा कि बाबा ने ठीक नहीं कहा उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो एक बार आप सबको पुनः शुभकामना। और जिस हेतु यह सत्संग हो रहा है, पूज्य उर्मिला माता जी, उनकी आत्मा की सदगति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना। गुरु महाराज अपनी शरणागति मन को रखें, उनका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु